निदेशक होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। जी हाँ, इस वक्त हम बात कर रहे हैं प्राइवेट स्कूलों की फीस को लेकर मनमानी की। कोरोना आया, देश बंद हुआ, साथ ही बंद हो गए सभी स्कूल और कॉलेजेस। हर इंसान घर की चार दीवारी में कैद था, सब कुछ थम गया था, लेकिन प्राइवेट स्कूलों की फीस कैलकुलेशन नहीं थमी। यानी कोरोना काल में बच्चे स्कूल तो नहीं गए, लेकिन परिजनों से पढ़ाई के नाम पर मोटी फीस वसूली जाती रही। लगातार बढ़ती फीस, निजी स्कूलों का फॉर्मूला और फिर शुरू होता है फसाद। जी हां, फसाद, एक ऐसा फसाद जो निजी स्कूलों की मनमानी के चलते शुरू होता है। कोरोना काल में जब देश बंद था, तब भी निजी स्कूलों का फीस फॉर्मूला लगातार चालू रहा। बच्चे घर की चार दीवारी में कैद थे, परिजनों की कमाई का जरिया बंद हो गया। लेकिन निजी स्कूलों की मनमानी का आलम यह था कि वो लगातार परिजनों पर फीस का दबाव बनाते रहे, जिसके बाद चौतरफा विरोध का बिगुल बज उठा। देश अनलॉक हुआ, लेकिन बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए स्कूल नहीं खुले भी तो काफी देरी से और धीरे धीरे। स्कूल तो धीरे धीरे खुले, लेकिन निजी स्कूलों की फीस वसूली बड़ी तेजी से होने लगी। परेशान परिजन सड़कों पर उतरने लगे। प्राइवेट स्कूलों की मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। प्राइवेट स्कूलों की मनमानी अभिभावकों की एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। शिक्षा निदेशक होश में आओ, होश में आओ। उसके बाद सरकार और शिक्षा विभाग ने कई आदेश जारी किए। बावजूद इसके कई निजी स्कूल अपनी मनमानियों से बाज नहीं आए। यही नहीं, कोरोना संक्रमण फैलने के बाद न्यायालय में भी छात्रों की फीस वसूली के लिए कई नियम जारी किए गए। दिल्ली सरकार ने भी साफ कहा है कि कोई भी स्कूल अभिभावकों पर फीस वसूली के लिए दबाव नहीं बना सकता, और कोर्ट ने भी इस पर सख्ती दिखाई। बावजूद इसके मनमानी रुकी नहीं और अभिभावक परेशान होते रहे। यह हाल सिर्फ दिल्ली, हरियाणा, यूपी, बिहार, राजस्थान का नहीं है, बल्कि देश के लगभग सभी राज्यों में ऐसा ही माहौल बना हुआ है। हालांकि न्यायालय की ओर से अभिभावकों को फीस वसूली से राहत देने के लिए कई आदेश पारित किए गए, लेकिन अभिभावकों को स्कूलों ने कितनी राहत दी है, ये तो अभिभावकों के विरोध से ही पता चलता है। आइए हम आपको दिखाते हैं दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों का हाल और दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा जारी किए गए निर्देश। ये है देश की राजधानी दिल्ली। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार है। दिल्ली सरकार ने शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए जहां सरकारी स्कूलों को हाईफाई बना दिया है, वहीं प्राइवेट स्कूल अपनी मर्जी से ही परिजनों से फीस वसूल रहे हैं। हालांकि परिजनों के हालात को देखकर दिल्ली हाईकोर्ट ने फीस वसूली को लेकर बड़ा फैसला लेते हुए प्राइवेट स्कूलों को कई सख्त निर्देश दिए, जो इस प्रकार से हैं। निजी स्कूलों को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश। निजी स्कूल शैक्षणिक वर्ष 2020-21 के लिए फीस में 15% कटौती करेंगे। परिजनों को 3 महीने की फीस एक साथ जमा नहीं करनी होगी। स्कूल हर महीने फीस लेंगे, लेकिन किसी तरह का दबाव नहीं चलेगा। यही नहीं, प्राइवेट स्कूलों की मनमानी को रोकने के लिए दिल्ली सरकार ने भी इन पर लगाम लगाने के लिए कई सख्त आदेश दिए। ये है दिल्ली सरकार के आदेश। निजी स्कूलों के लिए दिल्ली सरकार के आदेश। दिल्ली सरकार ने निजी स्कूलों को आदेश दिया है कि अगर किसी स्कूल ने बच्चों की फीस पहले ले ली है, तो उसे 15% फीस या तो परिजनों को लौटानी होगी या फिर अगले साल में एडजस्ट करनी होगी। इसके अलावा फीस बकाया होने के चलते बच्चे को स्कूल की किसी भी गतिविधि में भाग लेने से नहीं रोकेगा। दिल्ली सरकार का यह आदेश दिल्ली के सभी 460 प्राइवेट स्कूलों पर लागू होगा। अब बात करते हैं आखिर फीस वसूली के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने किन कारणों से दखल दिया। आखिर कैसे निजी स्कूलों की मनमानी तरीके से फीस वसूली का मामला दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचा। पक्ष विपक्ष की सुनवाई के बाद कोर्ट ने क्या फैसला लिया।
दरअसल हुआ यूं था कि दिल्ली सरकार ने प्राइवेट स्कूलों की मनमानी को देखते हुए प्राइवेट स्कूलों की सालाना और डेवलपमेंट फीस लेने पर रोक लगा दी थी। फिर क्या था, दिल्ली के सभी 460 प्राइवेट स्कूल इसके खिलाफ हाईकोर्ट गए। कोर्ट ने फीस लेने की तो छूट दे दी, लेकिन मनमानी को रोकने के लिए साल 2020-21 की फीस में 15% कटौती के आदेश दे दिए। साथ ही यह भी साफ किया कि स्कूल 2021-22 की पूरी फीस ले सकते हैं। क्या आप जानते हैं, साल 2020 में देश के पीएम ने शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कई घोषणाएं की। शिक्षा को लेकर सरकार ने साफ कहा कि कोई भी स्कूल अभिभावकों पर फीस वसूली के लिए दबाव नहीं बना सकता। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आपको वो शब्द याद दिला दें जो देश के पीएम ने शिक्षा सुधार को लेकर कहे थे। साल 2020 का वो समय था जब देश के पीएम ने नई शिक्षा नीति की घोषणा की ताकि देश में स्कूल और उच्च शिक्षा में परिवर्तनकारी सुधार किए जा सकें। चलिए एक बार 2020 में हमारे देश के पीएम की कही गई वो बात आपको सुना देते हैं ताकि वो शब्द एक बार फिर से आपको याद आ सकें। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी नए भारत की नई उम्मीदों की नई आवश्यकताओं की पूर्ति का एक सशक्त माध्यम है। इसके पीछे पिछले 4-5 वर्षों की कड़ी मेहनत है। हर क्षेत्र, हर विद्या, हर भाषा के लोगों ने इस पर दिन रात काम किया है, लेकिन ये काम अभी पूरा नहीं हुआ है। एक प्रकार से कहे तो ये काम की असली शुरुआत हुई है। अब हमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति को उतने ही प्रभावी तरीके से लागू करना है और ये काम हम सब मिलकर करेंगे। सवाल ये कि आखिर कैसे सब मिलकर नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को ऊंचाइयों तक लेकर जाएंगे। जब निजी स्कूल मनमाने तरीके से फीस वसूली कर रहे हैं, कैसे बच्चे अच्छी शिक्षा ले पाएंगे? जब निजी स्कूल फीस के लिए बच्चों को स्कूल से निकाल देगा। सवाल यही है कि आखिर बच्चों का भविष्य कैसे उज्जवल होगा। शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सोचना होगा, समझना होगा। अगर शिक्षा महंगी होगी तो फिर बच्चों की पढ़ाई पर इसका काफी असर पड़ेगा। आज के युग में निजी स्कूलों ने शिक्षा को व्यापार बना लिया है। ये बात सिर्फ हम नहीं कह रहे, बल्कि इससे पहले दिल्ली के सीएम भी यही बात दोहरा चुके हैं। बच्चों को स्कूलों में हर फैसिलिटी मिले ना मिले, लेकिन परिजनों से मोटी रकम वसूलना एक अहम पार्ट जरूर बन गया है। अब ऐसे में सवाल यही कि आखिर शिक्षा महंगी हुई तो फिर बच्चों के भविष्य का क्या होगा। अगर स्कूल पढ़ाई के बजाय फीस को अहमियत देकर सिर्फ परिजनों से पैसे निकलवाना ही अपना मकसद बना लेंगे, तो ऐसे में बच्चों के उज्जवल भविष्य का सपना संजोना कितना सही होगा। निजी स्कूलों की मनमानी को देखते हुए 3 मई 2021 को सुप्रीम कोर्ट भी अपना फैसला सुना चुका है। कोर्ट ने अपने आदेश में साफ किया है कि निजी स्कूल फीस को लेकर मनमानी नहीं कर सकते। वो ट्यूशन फीस के अलावा परिजनों से और कोई फीस नहीं ले सकते। साथ ही कोर्ट ने आदेश देते हुए ये भी कहा कि अगर फीस ज्यादा है और अभिभावक उसे एक साथ नहीं भर सकता, तो स्कूल उन्हें समय दे और एक साथ फीस ना लेकर किश्तों मिले, ताकि अभिभावकों पर भी किसी तरह का भार ना पड़े। लेकिन विडंबना तो देखिए, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी प्राइवेट स्कूलों की मनमानी लगातार जारी है। और जनहित में यहां पर रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। सदियों से सुनते आए हैं, बेटे बड़े होके
अच्छी सी नौकरी करना। 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 अगर सब अच्छी नौकरी करने वाले बनेंगे तो नौकरी देगा कौन? बेटा, तुम अच्छी सी नौकरी देने वाला बनना। अगर भारत को दुनिया का नंबर 1 देश बनाना है तो आज हर बच्चे के अंदर एंटरप्रेन्योर माइंडसेट जगाना होगा। बिजनेस ब्लास्टर्स हमारी एक पहल है जो बच्चों को सिखा रही है कि उन्हें नौकरी ढूंढने वाला नहीं, नौकरी देने वाला बनना है। बिजनेस ब्लास्टर्स, छोटे बिजनेस स्टार्स, बड़े बिजनेस आइडियाज। 14 नवंबर से आपके टेलीविजन पर। मौसम में बदलाव, बढ़ रही बीमारियां, डेंगू वायरस इन्फेक्शन का बढ़ा खतरा। क्या आप भी हैं बीमारियों से परेशान? क्या आपको नहीं मिलती अच्छी सलाह? कीजिए फोन, जानिए उचित समाधान। डॉक्टर मान सिंह, SMO एवं नोडल अधिकारी कोविड-19 बल्लभगढ़ जोन। डॉक्टर भोला, उप चिकित्सा अधीक्षक, जींद सिविल अस्पताल, देंगे आपके हर सवाल का जवाब। संपर्क करें 011668070701 और 011668070702। देखिए हमारी खास पेशकश, आपका डॉक्टर। ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੱਕ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਬਿੱਲ ਮਾਫ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਘਰੇਲੂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ 'ਚ ਵੀ 70% ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰੇਟ ਆ ਉਹ ਫਲੈਟ ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। 50 ਰੁਪਏ ਮਿਨੀਮਮ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਫਿਕਸ ਕਰ ਰਹੇ। ਪੇਂਡੂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਦਰਜਾ 4 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪੱਕੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਕਲਾਸ ਡੀ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਵੀ ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਖਾਲੀ ਹੈ ਉਹ ਭਰਾਂਗੇ। ਹਰ ਵਰਗ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जनहित में आज हम बात कर रहे हैं प्राइवेट स्कूलों की मनमानी की। प्राइवेट स्कूलों की मनमानी से बच्चों के अभिभावक कितने परेशान हैं, किस तरह से वो अपना दर्द बयां कर रहे हैं, ये जानने के लिए खबर फास्ट की टीम ग्राउंड जीरो पर उतरकर पड़ताल कर रही है और परिजनों के साथ प्राइवेट स्कूल संचालकों से भी बात कर रही है। एक तरफ जहां खबर फास्ट के कैमरे के सामने परिजन प्राइवेट स्कूलों की मनमानी का सच बताते नजर आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ हमारी टीम की पड़ताल लगातार जारी है। खबर फास्ट के कैमरे पर छलका परिजनों का डर। कैसे निजी स्कूल डाल रहे हैं परिजनों पर फीस का दबाव। स्कूलों की अपनी मनमानी हो रही है। इनके संचालक है जो अपनी ही मनमानी कर रहे हैं। कभी एनुअल फंड के नाम पर पैसे ले लिए, कभी वर्दी के नाम पर ले लिए, कभी छुट्टियों में भी इन्होंने चार्ज नहीं छोड़ा जी। कोविड के दौरान भी इन्होंने फीस मांगी है। किसी तरह का कोई भी रहम नहीं किया गया बच्चों पर। इन्होंने फीस के नाम पर कभी फंड के नाम पर ले लिया, कभी किसी चीज़ का जुर्माना ले लिया। इस तरह से बेवजह के चार्ज लिए गए हैं।
जबकि सरकार ने दाखिला बंद कर दिया था कि दाखिले की कोई फीस नहीं होनी चाहिए, फिर भी इन्होंने एनुअल चार्ज के नाम पर उसकी फंडिंग कर ली। सरकार की कोई नहीं सुन रहा जी, ये अपनी मनमानी कर रहे हैं। प्राइवेट स्कूल संचालक अपनी मनमानी पे उतरे हुए हैं, कुछ नहीं है। प्राइवेट स्कूल के संचालकों ने अपनी मनमानी ही करनी है, इनका रुख वही रहेगा जो पहले था। इन्होंने किसी और नाम पे चार्ज ले लेना है, चार्ज लेके हटेंगे। प्राइवेट स्कूलों ने तो लूट मचा रखी है जी। लूट तो इनकी पहले ही थी, अब कोरोना काल में और लूट बढ़ गई है इनकी। बच्चों से एडवांस फीसें ले लेके एडवांस एडमिशन फीस लेके और फीसें भी एडवांस ली है इन्होंने 4-5 महीनों की। और एनुअल चार्ज के नाम पे इन्होंने बहुत ठगी की है। एनुअल चार्ज तो किसी चीज़ का बनता ही नहीं है, फिर भी इन्होंने सरकार के आदेशों की धज्जियाँ उड़ाई है और खूब लूट मचाई है, खूब पैसा कमाया है। इनकी सांठगांठ है पूरी जी। सब चीज़ बेचते हैं, वर्दियाँ बेचते हैं, कापियाँ किताबें बेचते हैं। ये अपने अपने रेट बना रखे हैं इन्होंने। गरीब आदमी बहुत परेशान है इनकी वजह से। सरकार को इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। देखिए, जो स्कूल संचालक है, प्राइवेट स्कूल संचालक है, वो कहीं ना कहीं 134A के तहत जो बच्चों के एडमिशन किए जा रहे हैं उनको दरकिनार कर रहे हैं। एक तरफ तो ये कह देते हैं कि फ़ीस कम होगा, ये होगा, फिर वो लॉकडाउन के अंदर भी बच्चों से फ़ीस ली जा रही है, तरह तरह के फ़ंड लिए जा रहे हैं। अब ये कह रहे हैं अगले 34A के तहत वो एडमिशन जारी है, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा। दोबारा फिर रोक लग रही है इस पर। सरकार कह रही है एडमिशन होने लग रहे हैं, ये कह रहे हैं अभी रुक जाओ। फिर बच्चों फंड वही सब कुछ प्राइवेट जो स्कूल है अपनी मनमानी कर रहे हैं जी। हाँ, ये सच है जी। अभी जो लॉकडाउन के दौरान जो स्कूल थे सारे बंद थे और बच्चे अपना घर बैठे थे, जिन्हों कह रहे हैं कि भाई सारे स्कूल ऑनलाइन चल रहा, काम ऑनलाइन चल रहा। पहला तो बच्चे तो कहते मोबाइल से दूर रखो, उन्होंने मोबाइल पर काम कराने, बच्चे कड़ा तो पढ़ लेंगे जी। स्कूलों बंद सारा कुछ, घर जो पढ़ा हुआ थे, अरे स्कूल में तो जाते नहीं, उन पर फंड जरूर भरा रहे हैं। ये तो कोई बात नहीं हुई, ये तो सरासर मनमानी है इनकी प्राइवेट एसोसिएशन की। गरीब परिवार कड़ा जाएगा। लॉकडाउन में सारा कुछ तो बंद हो रहता है, यूँ अपनी फीस इन्हों फीस चाहिए। हमारे बालक प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा है। प्राइवेट स्कूल वाले अपनी मन मर्जी की फीस ले रहे हैं, हमने कोई छूट नहीं मिल रही। मेरा छोटा भाई प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा है और स्कूल संचालक अपनी मन मर्जी से ही फीस वसूल रहे हैं, कोई भी छूट नहीं मिल रही है मेरे को। मेरे पोता पोती प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं और कोरोना काल में टीचरों ने अपनी मनमानी से फीस ज़बरदस्ती ली है। ये खरखौदा और गोहला चीका के लोगों का दर्द था। आपने साफ तौर पर सुना परिजन कैसे निजी स्कूलों की फीस को लेकर मनमानी बयां करते नजर आए। लेकिन खबर फास्ट की यह तहकीकात यही नहीं रुकी। खबर फास्ट की टीम गुरुग्राम भी पहुंची। वहां जनता के बीच जाकर सच जाना कि आखिर यहां के लोग निजी स्कूलों को लेकर क्या कुछ कर रहे हैं। साथ ही हमारी टीम नारायणगढ़ पहुंची तो लोगों ने क्या कुछ कहा वो भी जरा गौर से सुनिए। गुरुग्राम पहुंची खबर फास्ट की टीम। लोगों से जाना निजी स्कूलों की मनमानी का सच। खबर फास्ट के कैमरे के सामने खुलकर बोली जनता। जैसा कि आप जानते हैं, हरियाणा प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल खबर फास्ट हमेशा ही जनहित के मुद्दे उठाता रहा है और आज हमने मुद्दा उठाया है प्राइवेट स्कूलों की फीस वसूलों की मनमानी का, जहां प्राइवेट स्कूल लगातार परिजनों से फीस वसूली कर रहे हैं। हम खुद जनता के बीच में जाकर जानेंगे कि किस कदर जनता क्या कहती है प्राइवेट स्कूलों की मनमानी के बारे में, किस कदर परिजन लगातार प्राइवेट स्कूल वाले उनको लूटते नजर आ रहे हैं। आम जनता से जानेंगे कि आज के मुद्दे में प्राइवेट स्कूलों की मनमानी के बारे में आम जनता क्या कहती है। आपका रविंद्र, आपके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं? पलवल पढ़ते हैं। प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं? प्राइवेट में। तो जो फीस वसूली मनमानी करते लगा आए हैं स्कूल वाले, कोरोना काल में सरकार ने मना किया था कि कोई भी फीस वसूल नहीं कर सकते एक्स्ट्रा, तो क्या करा सकते? सर, जब बच्चे स्कूल गए ही नहीं तो फीस वसूली किस काम की?
जब बच्चों ने ना तो पढ़ाई की, ना ही बिल्डिंग यूज की, ना ही कोई टीचर ने क्लास दी है, तो फिर फीस का क्या? फीस तो होनी नहीं चाहिए। और वैसे ही कोरोना में सब परेशानी है सर। सरकार ने तो मना किया था, फिर भी मनमानी करते हैं। सरकार ने बिल्कुल मना किया था, फिर भी प्राइवेट स्कूल वाले फिर भी फीस वसूली कर रहे हैं। इसमें मेरा मानना तो ये है कि सरकार ने ये बात बोली है, लेकिन प्राइवेट स्कूलें दिन पे दिन अपनी मनमानी बढ़ाते जा रहे हैं, बच्चों से फीस ले रहे हैं। कोरोना काल को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि भाई बच्चों से फीस पूरी ली गई है, ना उन्होंने ट्रांसपोर्ट यूज़ किया, उसकी भी फीस ली गई है, बिल्डिंग फंड लिया गया, बिल्डिंग भी उन्होंने यूज़ नहीं करी। सरकार को सिर्फ इतना कहना चाहिए था प्राइवेट स्कूलों से कि भाई जो ऑनलाइन बच्चे पढ़े हैं सिर्फ उनकी फीस ले, लेकिन प्राइवेट स्कूलों ने ऑनलाइन की भी, ऑफलाइन की भी, प्राइवेट अपने ट्रांसपोर्ट की भी, हर तरह की फीस वसूली है बच्चों से। बच्चे क्या है उसमें हकदार तो नहीं है उस फीस को देने के लिए। तो सरकार से मेरी यही विनती है कि भाई प्राइवेट स्कूलों के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन उठाना चाहिए। सर उनका सिर्फ अधिकार इतना है कि वो ट्यूशन फीस ले सकते हैं, बाकी वो डेवलपमेंट फी है, ट्रांसपोर्ट फी है, काफ़ी चीज़ चार्जेस लगते हैं, उसमें कोई उनका हक है नहीं। क्योंकि बजट जो नॉर्मल रेंज के बंदे हैं वो अपने कैसे न कैसे बच्चों को पढ़ा रहे हैं, पर फिर भी सर वो चीज़ उनको मिल नहीं पा रही है, फिर वो पैसे दे रहे हैं तो वो चीज़ गलत है। तो मनमानी काफ़ी प्राइवेट स्कूल की बढ़ती जा रही है आजकल। तो आजकल ये है कि बच्चे वो पेरेंट्स सोचते हैं कि हम बच्चों को वहाँ से हटा के गवर्नमेंट स्कूल में डालें, पर वो वहाँ से उनको जब तक उनकी फीस नहीं सबमिट होगी वो टीसी वहाँ से नहीं देते हैं। हाँ, तो सर वो भी एक दिक्कत है। बिल्कुल चल रही है। कोरोना काल में हरियाणा सरकार ने स्कूलों को बंद करवा दिया था, क्योंकि कोरोना काल की स्थिति में कोई भी स्कूल खुला नहीं था। लेकिन स्कूल खुलने के बावजूद कुछ ऐसे निजी स्कूल वाले हैं जो हरियाणा सरकार की आदेशों की धज्जियां उड़ाते नजर आ रहे हैं। यानी कोई भी सांस्कृतिक कार्यक्रम या कोई लाइब्रेरी या कोई भी बस ट्रांसपोर्ट या किसी प्रकार की कोई फीस जमा वापस नहीं होगी, क्योंकि स्कूल बंद होने के बावजूद बच्चे सभी घर पे थे। लेकिन उसके बावजूद सरकार ने जो आदेश दिए गए थे, आज भी कुछ निजी स्कूल वाले पेरेंट्सों से जो अभिभावक है उनको बुलाकर नोट देकर वो लगातार अवैध फीस यानी फीस वसूल का काम किया जा रहा है। ये देखना होगा कि सरकार की जो नीति के अनुसार स्कूलों के जो आदेश दिए गए थे कहाँ तक वो फॉलो करते हैं, और कुछ निजी स्कूल वाले आज भी पेरेंट्सों को लगातार बच्चों की फीस वसूल का काम करते नजर आ रहे हैं। ये देखना होगा हरियाणा सरकार की तरफ से और शिक्षा विभाग की तरफ से निजी स्कूलों पर क्या कुछ कार्रवाई होती है या नहीं है, या वैसे ही बच्चों को और जो पेरेंट्स हैं उनको फीस वसूल का काम लगातार वो करते नजर आएंगे या उन पर रोक लगेगी। कैमरामैन अनिल के साथ मैं सूरज वन, खबर फास्ट, गुरुग्राम। हमारे से 2000 रुपये हर साल के, जबकि मेरा बच्चा 134 में पढ़ रहा है, तो उसके 2000 रुपये हमसे लिए जाते हैं हर साल, तब उसका रिपोर्ट कार्ड में मिलता है। और कोई भी इसका ढंग से फैसिलिटी नहीं, और फिर कोई कार्यक्रम में इसको हिस्सा भी नहीं है, कोई पार्टिसिपेट नहीं करता है। ये सिर्फ ये है कि कभी अगर घूमने के लिए पिकनिक जा रही है तो उसके लिए भी हमें कुछ ना कुछ देना पड़ता है। जैसे अभी जिनका इनकम का सोर्स कुछ नहीं है, जैसे मैं फ्री हूँ, हस्बैंड मेरे नहीं है, अपने मायके में मैं रह रही हूँ, तो मेरे बच्चे का पालन पोषण अपनी भाभी के डिपेंड हूँ। और फिर उसके बाद ये है कि जो हमारा बच्चे का कोई भी सिस्टम है, मतलब एक विडो होने के नाते उन्होंने ये भी हेल्प नहीं की कि कोरोना में ये कहाँ से 2000 रुपये देंगी। पूरी फीस ली इन्होंने, 5000 रुपये के लिए, 23 रुपये के लिए। तो यानी कि वो ली गई आपसे? हाँ। तो उसके बाद महीने टू महीने ले रहे हैं? महीने टू महीने दे रहे हैं। तो इसके बाद भी एक्स्ट्रा कोई पैसे मांगते हैं? कि जैसे आपने ये बात नहीं की जैसे सरकार की हदायत है भी, यानी कि कोई फीस नहीं वो लगेगी एडमिशन फीस, या तो इस तरह की कोई बात की थी तो क्या कहा स्कूल है? यही क्या है, बस जो एडमिशन फीस लगा वो लगेगी। यानी कि कोई माफ़ नहीं हुई? कोई माफ़ नहीं हुई। यानी कि देनी पड़ी, बच्चे को 2 दाखिला मिला। तो जनहित के इस खास कार्यक्रम में हमने आपको दिखाया निजी स्कूलों की मनमानी के बारे में। उम्मीद यही करते हैं कि सरकार तक इस जनहित के माध्यम से ये आवाज पहुंचे, अभिभावकों को राहत मिले। फिलहाल मेरे साथ जनहित के सेगमेंट में इतना ही। नमस्कार।